गाइस आई एम बैक होम और आते ही खाना खा रही हूँ। ठीक है, खाना क्या, आज तो मैंने ना पानी पिया ना खाना। ये आए देख लो, इतना हैक्टिक था आज। और लंच टाइम था, मैं खाऊंगी नहीं, मैं डाइटिंग पे हूँ। पर घर आते पता लगे मेरे औकात, पर मैं भूखे रह जाती थी यार, भूखा ही नहीं रह जाता। फिर मैं खाना खा रही हूँ। माता भी दुख रहा बहुत ज़्यादा, शायद भूखी इसलिए। चाय भी बन रही है, खाना होने का चाय। सो गाइस, मैं अभी उठ चुकी हूँ। एक्चुअली मैं जब 5 बजे कॉलेज से आके सोई थी ना, तो मैंने सोचा 1 घंटे से उठ जाऊँगी। इवन मैंने अलार्म भी लगाया, बट पता नहीं मेरा अलार्म नहीं बजा या क्या हुआ, मेरे को नहीं पता। सो मैं अभी उठी हूँ 8:30 बजे। ठीक है, और उठी हूँ तो मेरी चाय भी आ चुकी है और अभी मेरे को भूख लग रही है। सो मैं आज भी भेलपूरी बनाने वाली हूँ। सो लेट्स गो। और साथ में मैं ये बिग बॉस तो देख ही रही हूँ, देखिए कल का है। ठीक है, सो गाइस ये रहा, मैंने ना भेलपूरी खाई है ना कुछ करा है, फॉर से चाय पी के मैं बस गाने सुन रही थी। आज मैंने इतनी देर तक गाने सुने हैं, एंड द बेस्ट हैबिट एवर गाना सुनना। मैं तुम लोगों को आज एक चीज़ बता दूँ। ठीक है, मैं अब कर क्या रही हूँ, मैंने इतनी देर से बैठे बैठे मतलब मैं एक्चुअली जो मैं इतने दिन कॉलेज नहीं की, इस बार सोच रही हूँ कि प्रॉपर नोट्स बनाऊँ ताकि वो मेरे लिए यूज़फुल हो। और देखते अभी मैं बना पाती हूँ नहीं बना पाती, मैं हर टाइम सोचती हूँ। और फर्स्ट सेकंड टाइम इवन मैंने बनाए हैं, बट थर्ड टाइम मैंने थोड़ा ऐसा ही गया। फोर्थ टाइम से वापस हम अपने आपको कंटिन्यूशन में रखेंगे। ठीक है, सो मैं एक आपको चीज़ बताती हूँ अबाउट लिसनिंग टू म्यूज़िक। ये सबसे मेरी फेवरेट हॉबी है। इवन जब मैं 11th-12th में थी तो मैं मैथमेटिक्स सॉल्व करती थी, तब भी मैं गाने सुनती थी। और गाने के साथ जो फोकस ज़्यादा था मेरा उसके अंदर, वो सबसे बेटर था। क्योंकि देखो, मैंने मैथ्स के एग्ज़ाम में कभी भी एग्ज़ाम से मतलब जो छुट्टियाँ होती है ना, जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं, इवन बोर्ड्स हुए या स्कूल एग्ज़ाम हुआ, इवन कॉलेज में एग्ज़ाम में, मेरे फर्स्ट टाइम में मैथमेटिक्स था। ठीक है, कभी मैंने अपने आप से सॉल्व नहीं किया। मतलब मैं देखती हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल जो एग्जाम से पहले बैठ के सॉल्व करते हैं, भगवान जी को बोलूँगी कि हाँ अच्छा दिमाग दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू। तो मैं बस जब क्लास में कराते हैं, इवन मैं घर पे आके भी कभी मैथ्स नहीं पढ़ी है मैंने, क्लास में कराते हैं ध्यान दो अपना, और समझ में आ गया तो अपने आप क्वेश्चंस करो, नहीं आता तो सर का सुनो, मैम का सुनो, एंड दैट्स ऑल। एंड जब मैं घर पे आती थी तो जैसे कि जब मैं 11th-12th में थी तो हमारे सर जो थे वो हर चैप्टर को लिखवाते थे। सो उस टाइम जब मैं वो लिखती थी ना, तो मैं सिर्फ गाने सुन के लिखती थी। ठीक है, और गाने सुन के जो फोकस आ रहा था ना मेरा, इतना बेस्ट फीलिंग है। देखो, किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, आई नो, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, बट मैथ्स जब सब्जेक्ट आता है तो बहुत प्यारा लगता है मुझको। ठीक है, ठीक है, मेरे को इतनी मैथ्स नहीं आती है, अब नहीं आती। मेरे को ऐसा लग रहा है अब तो दिमाग में जंग लग चुकी है, मेरा अब दिमाग ही नहीं चलता, आई थिंक सो मतलब ना हम थिंक नहीं कर पाते ज़्यादा कि क्या क्या नहीं। सो एनीवेज, मैं म्यूज़िक के बारे में बोलना चाहती थी। तो हम कोई भी काम करते हैं, जब हम म्यूज़िक चला रहे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। हम अपनी लाइफ में ऐसे चाहते हैं कि हर एक चीज़ें हम आसानी से पा लें या ऐसा कुछ। इवन हम कोई, अब मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल लेती हूँ, इवन हमको कोई असाइनमेंट करना है, ठीक है, हम ऐसे करेंगे तो हमको ऐसा बहुत ऐसा लगेगा, बोरिंग सा लगेगा, बट हम वही गाना सुन के करेंगे तो हमको इतनी आसानी होगी करने में। एंड वी फील कि भाई गाना सुन के और अपना काम करना इस अलग काइंड ऑफ पीस होता है ये। इवन मैंने अपना जो सेटअप करा है ना, मैंने सिर्फ मैं इसको बैठ के देख रही थी और मैंने गाने लगा दिए। एंड हम क्या बोलते हैं, मतलब हम देखो अपन लोगों से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, बट एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ मैंने ऐसा सोचा कि, मतलब सोचा नहीं, मतलब सोचती तो बहुत कुछ हूँ, मतलब आई नोटिस कि अगर हम कोई चीज़ करें तो हमको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मतलब हम किसी से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं तो या फिर तो तुम उस चीज़ को सोच के रिग्रेट ना करो कि तुमने शेयर किया, या तुम ये चीज़ को सोच के रिग्रेट नहीं करो कि मैंने किसी को बताया नहीं, फिर तो तुम बता के रिग्रेट मत करो, या नहीं बता के भी रिग्रेट ना करो। रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। सो फॉर मी इट्स बेटर थिंग कि भाई म्यूज़िक हैज़ अ इनफाइनाइट फीलिंग्स, कि हमको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो उसको सब पता होता है क्या है क्या नहीं है। एंड हम गाने सुनते हैं तो हमको मतलब रिलीफ फील होता है। एंड गाने सुन के हम कुछ कभी कभी मतलब ऐसा फील करते हैं कि भाई कुछ कुछ गानों से हमारी कुछ कुछ मेमोरीज होती है। जैसे कि इफ़ मैं कोई ऐसा गाना सुनूंगी ना, तो जैसे कि क्या सा बताऊँ, इफ़ मैं कोई डीलो जेम्स का गाना सुनूंगी तो मेरे को अपना पास्ट की जो मैंने स्ट्रगल्स किए, मेरे पास्ट के जो भी रहा है, तो मेरे को सब याद आ जाता है। इवन मैं कोई ऐसा गाना सुनूंगी, स्लो गाना है अरिजीत सिंह का, तो मेरे को ऐसा याद आ जाएगा। इफ़ मैं कोई ऐसा हरियाणवी गाना सुनूंगी, ये सब गाना सुनूंगी, तो मेरे को वो याद आ जाएगा कि मैंने क्या क्या, मतलब वो ऐसे एनर्जी फील होगी मेरे को अपने अंदर। तो अलग अलग गाने का अलग अलग है, ठीक है। और मतलब
अलग काइंड ऑफ फीलिंग है। मैं समझा नहीं सकती गाना सुनना ये इस क्या है, मतलब वो चीज़ों को आसान बना देता है हमारे लिए। इवन हम इस वर्ल्ड में एस्केप चाहते हैं, ठीक है, मैं हमेशा से यही सोचती सोना एक एस्केप है, बट सोना एक एस्केप है, बट हम सोते रह गए तो हम कर कुछ नहीं पाएंगे। इवन मैंने भी कुछ बड़े कुछ जंग नहीं जीती, कुछ नहीं करा, बट एटलीस्ट अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और इन फ्यूचर मैं ये सोचते रह, मैं ऐसे सोचूंगी कि मैंने सो के अपना टाइम वेस्ट कर दिया तो वो तो गलत है। इवन मैंने ट्राई करा उसके बाद, हाँ गाइस वीडियो बंद हो गया अपने आप ही। सो अगर हम ऐसा करके, जैसे कि क्या बोल रही थी मैं, हाँ, कि अभी मैं सो के अपना टाइम वेस्ट कर लूँ, चलो ठीक है हो गया। इफ़ मैं वही चीज़ अगर ट्राई करूँ और खुद फिर ना हुआ तो वो अलग काइंड ऑफ चीज़ है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल कैसे समझाऊँ, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है हमारा, इवन क्लास टेस्ट क्यों ना हो, एक चैप्टर का, ठीक है, हम ऐसे बोल रहे कि कोई नहीं चैप्टर ही तो है, क्या हो गया, एक क्लास टेस्ट से क्या ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर तुम देखते हो कि एक निकल गया, दो निकल गए, तीन निकल गए, देन यू रियलाइज़ कि शायद मैं शायद एक एक पढ़ता पढ़ता तो फिर शायद इतना आज मेरे ऊपर भार नहीं आता, इतना मेरे ऊपर नहीं होता शायद, ऐसा हम सोचते हैं। एंड इवन हम वो एक एक पढ़ते जाते तो हमको इतना ईजी फील होता बहुत। अंडरस्टैंड आई एम सेइंग। सो ऐसी चीज़ है। एंड मैं ये बोलूँगी भाई सुनना बहुत अच्छी चीज़ है। हम मतलब देखो, मैं हाँ ऐसी इंसान हूँ जो, मुझे सुनने वाले इंसान चाहिए, मुझे बातें करना बहुत पसंद है, मतलब बहुत पसंद इन द सेंस कैसे, मैं दोनों हूँ, ठीक है, लिसनर एंड टॉकर दोनों, मैं सुन भी सकती हूँ बातें भी कर सकती हूँ, बट जब मैं बोलती हूँ और जब कोई सामने वाला इंटरेस्ट से सुनता है, सो वो अलग अलग काइंड ऑफ चीज़ होती है। आई फील वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, क्योंकि भाई आप आज की दुनिया में नहीं ढूंढ पाओगे ऐसा कोई चीज़ जो तुमको सुने, और फेकनेस के लिए सब तुमको सुनेंगे, कोई क्वेश्चन मिलेगा आपके मुंह पे ऐसे करेगा। इवन मैं तो ऐसे बोलती हूँ भाई देखो, तुम लोगों को दिखाने फेकनेस, तुम मतलब आज की दुनिया में नहीं मिलता ना भाई हमको ऐसा। मैं तो बोलती हूँ भाई तुम मेरे मुंह पे मेरी तारीफ करो, मेरे मुंह पे मेरा सब कुछ कर दो, पीछे भला कुछ भी करो, मेरे को फ़र्क नहीं, वो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ेगा तो भी तुमको क्या भाई, तुम छोड़ोगे थोड़ी ना, करना थोड़ी ना छोड़ोगे, तुम्हारी आदत है। इफ़ इसका एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि इफ़ मेरी सोने की हैबिट है तो उसको कोई नहीं बदल सकता, मैं ही खुद ही बदल सकती हूँ, ठीक है, उसको कोई नहीं बदल सकता। मेरे अंदर ये है जीन कि मेरे को सोना है सोना है सोना है, तो मैं सोऊंगी। इफ़ क्या बोलते हैं, कुत्ते को भौंकना है तो भौंकेगा, इफ़ सांप को डसना है तो डसेगा, जिराफ की लंबी है क्या बोलते हैं गर्दन, तो उसकी लंबी रहेगी। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जिसको जो करना है वो करेगा ही, हम किसी को बदल नहीं सकते। सो इवन मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत चीज़ें ऐसे देखी है, इवन स्कूल कॉलेजेस एंड ऑल, हर जगह देखी है मैंने। और ऐसे लोग भी देखे जो मेरे मुंह पे अच्छे बने, मेरे पीछे खराब बने, ऐसा भी देखा। ऐसे भी लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैम। एंड मेरे को ऐसा मतलब किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब अपनी ज़िंदगी में बढ़िया मज़े करो, मस्ती करो, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, बट उसके साथ तुम ऐसे जियो कि तुमको रिग्रेट ना हो, ठीक है। और हर किसी से इन्फ्लुएंस मत हो। इफ़ तुमको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ तुम्हें रिलेट कर रही हो, और भाई कुछ लोग गलत भी इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ लोग सही भी इन्फ्लुएंस करते हैं, पर तुम अपने दिल की सुनो। दिल के इन द सेंस, दिल तुमको कभी गलत नहीं बोलेगा। ये मेरी मम्मी बोलती है, मम्मी क्या बोलती है मेरे को बताऊँ, इफ़ हम कोई भी काम करते हैं, हमको एक बार डर लगता है या हमको ऐसा होता है कि भाई वो है, सो मम्मी ये बोलता है देखो हम भगवान को हर जगह ढूंढते, भगवान अपने अंदर ही होता है, कहीं और नहीं है। मम्मी बोलती है मेरे को ऐसा, ठीक है। सो बोलती है अगर हमको दिल में वो लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो अपन का हमारा दिल एक बार बोलेगा कि भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं, अपन को डर लगेगा ऐसा कुछ होगा, ठीक है, तो उसका मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। इवन हम सही कर रहे तो वो खुश रहेगा, हमारा दिल ये सब चीज़ें बोलेगा। सो वो है, अपने दिल की सुनो। दिमाग भी भाई तुमको चलाना पड़ेगा कई कई जगह, दोनों को बैलेंस रखो भाई, सिर्फ केवल दिल दिल की नहीं सुनो, क्योंकि मैंने हमेशा दिल की सुनी है, सो कभी दिमाग से काम नहीं लिया है, ठीक है। बट जैसे जैसे तुम एजेस पास करते जाओगे, तुम अपने घर पे रहोगे, तब तुम दिल से काम ले सकते हो, चलेगा। बट जब तुम दुनिया में जाओगे, तब तुम बाहर जाओगे, तो तुमको दिमाग का भी यूज़ देना पड़ेगा। तुम हर किसी को अपने घर जैसा नहीं मान सकते कि भाई जैसे मेरे घर वाले वैसे सारे लोग हैं, नॉट एट ऑल। तुम्हारा अच्छा सिर्फ तुम्हारे घर वाले चाहेंगे कि तुम करो, अगर तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड्स है तो वही चाहेगा, वरना कोई नहीं चाहेगा। नो वन एवर। अगर क्लोज वंस भी, तुमको फ्रेंड्स अगर भी, बहुत रेयर है भाई, बहुत रेयर। जेलसी फैक्टर सब में होता है, सब में होता है, सब में होता है, सब में। भगवान ने सबको इमोशंस दिए तो जेन्युइन है, हाँ होता है सब में जेलसी फैक्टर, है ना। इवन इवन मेरी मम्मी मेरे को डांटेगी, मेरे भाई को, सॉरी, इवन मेरी मम्मी मेरे भाई को डांटे, क्या बोलूँ,
जैसे कि क्या बोलूँ, इवन मेरी मम्मी किसी को नहीं डांटा, मेरे को सिर्फ डांटा, तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा क्या? आएगा ही। तो जेलस फैक्टर कैसे बताओ यार, ऐसा मतलब ऐसे बोल सकते तो आता है भाई, सब में आता है जेलस फैक्टर, ऐसा कुछ कोई बात नहीं, ठीक है। एंड बस हम थे किस चीज़ पे, लिसनिंग टू म्यूज़िक वाले पे चीज़ पे। तो भाई गाना सुनना बहुत अच्छा, मतलब अच्छा होता है या नहीं होता वो मेरे को नहीं पता, बट गाने सुने बिना कोई भी काम नहीं होता, डेट्स ऑल। और हम जब गाने सुनते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है आसान। तुम भले सोचो नहीं सोचो, बट तुम गाना सुनोगे बैठ के शांति से, तो वो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान कर देगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं। सो मेरे को भगवान जी पे बहुत बस विश्वास है, ठीक है। तो मतलब ऐसे बैठती हूँ तो हमको रैंडम, जैसे कि हमने कभी क्वेश्चन सोचा कोई कि ऐसा क्यों हो रहा है या वो, तो हम रैंडम बैठे रहते तो हमको किसी का आंसर आता है, रैंडम आता है। जैसे कि इवन क्लास में कोई टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, हमको उसका आंसर नहीं है, तो हम रैंडम कहीं भी बैठे हमको, हम कैसे भी बात करें बट हमको रैंडमली ना वो आंसर आ जाएगा अपने दिमाग में। सो वैसे वाली चीज़ है। सो क्या बोल रही थी वैसे, मैं किस चीज़ पे थी? अरे भाई, किस चीज़ पे थी मैं वैसे? मैं जेन्युइन भूल गई, जेन्युइनली रैंडम रैंडम किस चीज़ पे थी मैं? एनीवेज लीव इट गाइस, मेरे को नहीं याद आ रहा है। अब मेरे को शायद ये भी रैंडमली याद आएगा कि मैं क्या बोल रही थी। हाँ हाँ, मैं ये बोली थी कि हमको रैंडम आंसर मिल जाते हैं। हाँ, तो मैं यही बोली थी कि साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर फॉर एवरीथिंग। इफ़ तुम दुनिया से हैवी फील कर रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, अपने आप से लड़ रहे हो, कर रहे हो, तो बस ऐसे ऐसी चीज़ें करो कि जिसको तुम करके रिग्रेट ना हो। एंड दूसरी चीज़, इफ़ तुम ऐसे इंसान हो, मैं जैसे सेंसिटिव, ओवर थिंकर एंड ऑल, सब आज की दुनिया में होते ही हैं। मैं तो मोस्ट ऑफ द रील्स देखती हूँ, यही आता है, सेंसिटिव, ओवर थिंकिंग वगैरह के आते हैं ना, तो भाई बहुत लोग उस चीज़ को लाइक करते हैं, व्यूज़ आते हैं। सो है, बहुत सारे लोग हैं, सब में ये है, जीन्स है, सब में ये जीन्स क्या, ये सब में इमोशंस है, ठीक है। सब में इमोशंस होते हैं। कुछ लोग बस, सब लोगों को भगवान ऐसा बनाते हैं ह्यूमैनिटी देख के, बट वो सिर्फ दुनिया में जब आता है उसको, वो अलग अलग कॉन्सिक्वेंस से निकलता है, कॉन्सिक्वेंसेस से निकलता है, अलग अलग सिचुएशन से निकलता है, तो वो ऐसा इंसान बन जाता है, ठीक है। और इफ़ उसकी मतलब स्टार्टिंग से ऐसी हुई है, मतलब वैसे सोसाइटी में उसने किया है, तो भी वो हो जाएगा। एंड बस भाई साहब, तुम ऐसा करो कि तुमको रिग्रेट ना हो किसी भी चीज़ का। एंड सबसे बेस्ट है, अकेले बैठो, ओवर थिंकिंग नहीं करो, अच्छा सोचो, एंड तुमको सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। तुमको किसी भी इंसान के पास, किसी के पास में जाना तुमको नहीं पड़ेगा। अपने आप को अच्छा फील कराना, अपने आप को पैम्पर करो, गाने सुनो बढ़िया से, अच्छे से अपने आप को ट्रीट दो, बाहर जाओ, पानी पूरी खाओ, घूमो दोस्तों के साथ, दोस्त अच्छे हैं घूमो, उनके साथ बातें करो, मजाक मस्ती करो, सब कुछ करो, सब कुछ करो भाई। क्रेजी से क्रेजी चीज़ें करो दुनिया, ज़िंदगी में, ताकि हम जब मरे तो हम रिग्रेट्स के साथ ना मरे। मैंने भी इतना ऐसा कुछ नहीं कर लिया, आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग। मेरे को गाने भी गाना है, मेरे को गिटार भी सीखना है, मेरे को डांस भी करना है, मेरे को कोडिंग भी अच्छी सीखनी है, मेरे को सारी लैंग्वेजेस सीखनी है, मेरे को वेब भी सीखना है, ऐप बनाना भी सीखना है, मेरे को कॉलेज में भी एकदम टॉपर बनना है, मेरे को और दुनिया में भी मेरे को अच्छा यूट्यूबर बनना है, मेरे को अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है, मेरे को फेमस होना है, मेरे को सब लोग जानना है, ऐसा कुछ। और क्या, मेरे को एकदम ट्रैवल करना है बढ़िया सा, मेरे को सारी क्रेजी चीज़ें, मेरे को बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, सब कुछ, स्कूबा डाइविंग, सब कुछ करना है। मेरे को गाड़ियाँ खरीदनी है, मेरे को गाड़ी से चलाना सीखना है, मेरे को बाइक्स लेनी है, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मैं बढ़िया घर पे फूड ऑर्डर करके खाऊं। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें, ठीक है। सारी चीज़ें एकदम से सारे नहीं आई है, हम थोड़ा थोड़ा कुछ करेंगे। तो इसलिए गाइज, आई एम दैट गर्ल कि मैं छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती हूँ। इवन मैं अभी भी बैठी हूँ, मेरे को मम्मी अभी कुछ खाने को भी ला के दे देगी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी एट ऑल। इफ़ मेरी फेवरेट थिंग हुई, मतलब फेवरेट थिंग इन द सेंस, जैसे मेरे आलू वेफर्स पसंद है, वो ला के दे दी, तो मैं खुश हो जाऊँगी। और जैसे कि मैं बिग बॉस देखती हूँ, इफ़ वो मैं शांति से देख रही हूँ बिना किसी टेंशन लेके, मैं खुश हो जाऊँगी। मैं बाहर जा रही हूँ, इफ़ मेरे को कोई मैं किसी इंसान की हेल्प कर दूँगी तो मैं खुश हो जाऊँगी। बताती हूँ, कल मैं हॉस्पिटल गई थी, ठीक है ना, तो उधर एक अंकल आए थे। अब मेरे को ऐसे किसी की रिपोर्ट्स नहीं देखने आती भाई, उसमें क्या है, बस मैं वो चीज़ देखती हूँ कि साइड में एक डाटा लिखा होता है कि अगर तुम्हारा उसके अंदर
उसके बीच में तुम्हारी आ रही है तो इसका मतलब तुम्हारा सब कुछ सही है, उससे कम या ज़्यादा तो तुम्हारा है। तो उनकी डॉटर का था, ठीक है। उन्होंने ना रिपोर्ट निकलवाई थी, हेमेटोलॉजी था पहला, हेमेटोलॉजी यानी खून के बारे में। मैंने यही समय हेमेटोलॉजी या हीमोग्लोबिन ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अंकल ने बोला कि मेरे को बता दो इसमें क्या क्या है। अंकल को शायद दिख नहीं रहा होगा या क्या। फिर अंकल को बोला देखो अंकल मेरे को देखना नहीं आता, मैं इस डाटा के हिसाब से आपको बता देती हूँ कि आपकी डॉटर के क्या कम है क्या ज़्यादा है। खून वाला में देखा सब कुछ सही था। फिर उसके आगे प्रोटीन्स वगैरह की विटामिन D12 का उसका टेस्ट था, वो बढ़िया था, वो भी एकदम सही था। उसके आगे था एक और चीज़ थी, तो वो बहुत ज़्यादा थी उनके डॉटर के। तो मैंने बोला ये वाला ज़्यादा है। तो बोले कि अच्छा ठीक है। बोला कि और सब सही है। मैंने बोला कि खून कितने? मैंने बोला देखो 13.2 कुछ था। क्या खून तो अच्छा है। मैंने बोला हाँ। उधर ऐसा हुआ। एंड देन जब हम गेट से जस्ट बाहर निकले तो एक आंटी मतलब हम बोल सकते हैं कि मतलब वो बहुत बूढ़े थे, मतलब दादी बोल सकते हैं उनको, कह सकते थे मतलब। तो वो उनको बहुत है ना ऐसे मुश्किल हो रही थी गाड़ी पे चढ़ने की। सो उनका बेटा तो गाड़ी चला रहा था, ठीक है। वो पीछे से चढ़ रही थी। अब लेडीज़ लोग कैसे बैठती है, ऐसे बैठती है ना, अपन लोग तो ऐसे दोनों पाँव ऐसे करके बैठते हैं, वो तो ऐसे बैठती है। सो उनको बहुत मुश्किल हो रही थी गाड़ी पे चढ़ने की, बहुत ज़्यादा। सो मैंने उनको बोला आंटी मैं आऊँ। आंटी बोली आ जा। फिर मैं उनके पास आके खड़े हो गए, उन्होंने कंधे पे हाथ रखे, वो आराम से बैठ गई। फिर बोला बैठ गए क्या? हाँ। मैंने बोला जाऊँ मैं क्या? हाँ। फिर मतलब मेरे को ये करके मतलब अंदर से खुशी फील हुई, ठीक है, कि भाई मैं सिर्फ जाके खड़ी हुई, मेरे को करना भी कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ उन्होंने मेरा सहारा लिया और वो बैठ गए। बस इतनी छोटी छोटी चीज़ों से मेरे को इवन रिपोर्ट भी नहीं देखने आती। इवन मैं होता तो मैं अंकल मैं खाती नहीं है देखने, आप ले लो। मैंने देखा, करा, बताया देता, मेरे को आता था, एंड दैट्स ऑल। बस छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना। हम बड़ा बड़ा सोचते हैं, सोचना चाहिए बड़ा भाई, ख़राब नहीं है सोचना बड़ा। सोचना बड़ा ख़राब नहीं है, बट अगर तुम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो वो चीज़ ख़राब है, ठीक है। सो एट लास्ट मैं ये बोलूँगी, मैं लिसनिंग टू म्यूज़िक के ऊपर थी। तो तुमको कभी हैवी फील हो या कुछ भी हो, तुम गाना सुनो और बढ़िया उसकी वाइब लो, डांस करो। डांस नहीं आता खड़े हो जाओ बस, एंड बस उसके ट्यून के साथ हिलते रहो। ये भी एक अलग काइंड का वो है। मैंने को बहुत ज़्यादा ही बोल दिया आज। सो गाइस अभी पता नहीं, अभी मैं क्या बोलते, मैंने काम मंगाया थोड़ा बहुत, तो मेरे पास थोड़ा बहुत जो आया है मैं वो लिखूंगी बैठ के। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? बहुत शॉर्ट व्लॉग बनाया मैंने, बट अभी मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। सो तुम लोगों को ये सब जो मैं बोलती हूँ वो सुनना पसंद है या नहीं, आप वो बताना, या फिर सिर्फ व्लॉगिंग करना ही पसंद है। मैं ऐसा कभी कभी बोल देती हूँ ये सब कुछ। सो अगर तुमको पसंद है तो प्लीज़ कमेंट में बताना भाई, मैं ऐसे ही बोलूँ और फिर किसी लोगों को पसंद ही नहीं आया है, सो क्या फ़ायदा। तो ऐसा, ठीक है। अगर तुम लोगों को अच्छा लगता है तो बताना, नहीं लगता है तो आई विल व्लॉग। और गाइस मैं व्लॉग कर रही हूँ, आप लोगों को पता है मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मेरी तुम लोगों को पता लगी हुई है मेरी कितनी है, क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलूँ, कितना ही है मेरा व्लॉग, मतलब मेरे डे का रूटीन कितना है तुम लोगों को पता है। कॉलेज जाती हूँ क्या, नहीं जाती हूँ तो क्या, यू नो। आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, प्लीज़ ये भी बताना, ठीक है। एंड एट लास्ट दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे मेन, ताकि मेरे वीडियोस आपके पास अपलोड होते ही आपका नोटिफिकेशन पे आ जाए फ्लाई विद केडी डे 36। एंड जो भी डे हो या जो भी व्लॉग, जो भी कंटेंट जो भी मैं डालूँ वो सब एंड तुम देखो, मज़े करो, मज़े करो। नहीं हो रहे तो मेरे ब्लॉग्स देखो, उनमें बहुत सारा मज़ा आएगा तुम लोगों को, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया से सुनो। एंड बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस। अपना चैनल कंप्लीट होने वाला है, तुम लोग बताओ मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखूँ या नहीं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।